हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं, हम नहीं, मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एक गाड़ी के बारे में, टोयोटा प्रियस, जो कि मेरे पास थी, अब नहीं है यार। उस बारे में बात बताने को असल में हम इस बात को 3 स्टेप्स में लेके जाएंगे कि वो गाड़ी मेरे पास क्यों आई, दूसरा उसके क्या मसाइल थे, और तीसरा क्या वो आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो पहली बात तो ये कर लेते हैं कि एन वैगन के बाद 660 सीसी से मैं सीधा 1800 पे कन्वर्ट कर गया था। ठीक है, एक बात। और उसके बाद सबसे बड़ी वजह और यही थी कि गाड़ी अब मैंने बड़ी लेनी थी, और मुझे सब कहते थे कि जल्दी में ना लो, जल्दी में ना लो। मैंने कहा नहीं, मैंने एक नज़र में गाड़ी देख ली हुई थी, तो बस मेरी ज़िद थी कि मैंने अब वही लेनी है। और मैं 2 दिन के अंदर अंदर गाड़ी ले आया था। ढूंढने में बेशक टाइम लगा था, लेकिन जल्दबाजी में वो गाड़ी मैंने ले ली। तो अब उस गाड़ी के मसले कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले जिस दिन वो गाड़ी ली, उसी दिन नहीं, उसके रेस का पैडल ही ख़राब था। ठीक है, वो मंगवाया, वो चेंज करवाया। फिर उसके बाद वो गाड़ी 2011 मॉडल थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले थे। एक तो वो गाड़ी शावर भी थी सारी आउटसाइड, जो कि नहीं लेनी चाहिए। ले लो तो हर किसी का अपना होता है माइंडसेट, लेकिन मेरा यही था कि गाड़ी चलाने के लिए लेनी चाहिए, ना कि ये कि कितनी जेन्युइन है और ये सारा सीन ना। तो वो गाड़ी तो चलो अब ले चुके हुए थे, पेमेंट वगैरह सारी हो गई, तो अब उसको रोज़ रोज़ चलाते थे, तो उसमें से कोई ना कोई काम निकलता था कभी। और वो गाड़ी चली हुई भी 1,80,000 चली हुई ली थी, और वो सेल 2 लाख पे कर दी थी। मैंने सिर्फ 20,000 चलाया था उस गाड़ी को, और मैंने 6 से 7 महीने उस गाड़ी को रखा था। उसका आहिस्ता आहिस्ता यही था कि वो दरवाजे बहुत ज़ोर ज़ोर से बंद होते थे। उसके अलावा उस गाड़ी में और काफ़ी मसले ये थे कि उस गाड़ी में ना यार, और दूसरा अगर बात किया जाए तो वो गाड़ी ऑलमोस्ट रफ़ यूज़ हुई हुई थी। जब वो गाड़ी ली थी वो वैसे ही सिंध यूज़ थी, मतलब सिंध में सखर की थी या जहाँ की भी थी ना। वो 4th ओनर मैं था उस गाड़ी का, तो वो सारा उसके अंदर मसला था। और अगर बात की जाए कि दूसरे स्टेप की, कि उसमें मैंने उसको किया कुछ इस तरह से था कि लेने के फ़ौरन बाद मेरे पैसे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगे थे, सीधी बात है। क्योंकि उसके अंदर टायर जो थे वो ऑलरेडी फजूल थे, ख़त्म थे। टायर डलवाए, रिम्स डलवाए 17 इंच के 8JJ में। उसके बाद उसमें 195/50/17 की प्रोफाइल मैंने लगाई थी, जो कि काफ़ी फ़ैट सी लुक आ रही थी गाड़ी में, जिसकी वजह से हर किसी को लगता था कि 18 के रिम लगे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर। और फिर उसके अलावा मैंने उस गाड़ी के ऊपर वही टेंट्स वगैरह करवाए, और अंदर जितने छोटे मोटे सारे काम करवाए। और ये करवाने के बाद 2 महीने भी शायद नहीं गुजरे थे गाड़ी को, तो गाड़ी का ABS उड़ गया था। फिर मैं ABS लगवाने गया, और उसकी गाड़ी की बैटरी की भी कंडीशन ऑलमोस्ट 70-60% ही थी। और फिर उसके अलावा उसका इंजन भी मुझे लगता था कि अनकरीब जवाब दे जाएगा। तो मैंने सबसे पहले उसका ABS, वो चीज़ थी कि उसके बगैर गाड़ी चलाई ही नहीं जाती थी, ब्रेक ही नहीं थी लगती यार, कि ज़ोर लगा के पूरा पेडल को फिर जाके थोड़ी सी ब्रेक लगती थी, वरना गाड़ी में ब्रेक ही नहीं थी लगती। तो वो काम आहिस्ता आहिस्ता, वो ABS लगवाने में लाहौर गया, लगवा के आया, और उसमें मुझे वारंटी मिली थी 2 हफ्ते की। हफ्ते बाद ABS दोबारा ख़राब। अब यार यहाँ से लाहौर दोबारा मैं गया हूँ और ABS चेंज करवा के वापस आया हूँ। अब गाड़ी को 4 महीने तक हो चुके थे। उसके दरमियान में एक दी अल्टीमेट कार शो आया था उसका, उसमें मैं प्रियस को लेके गया था। मैंने उसको उसी रिम्स वगैरह पे लो किया था, मतलब व्हील गैप्स ख़त्म किए थे, क्योंकि उससे ज़्यादा टक इन वगैरह वो जाती नहीं थी, क्योंकि फेंडर से टायर थोड़े थोड़े बाहर थे, और उसके लिए मुझे टायर प्रोफाइल चेंज करनी पड़नी थी। तो वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी में गाड़ी के स्प्रिंग्स कटवाए, और वो सारा काम किया। और ABS के साथ साथ मैं आपको बताऊं तो मैंने उसकी सारी सस्पेंशन नहीं ली। वो गाड़ी यार जेन्युइन खड़की हुई गाड़ी थी, खड्डे में लगती थी, पूरी गाड़ी हिलती थी। ठीक है, तो वो सारा काम उसका करवाया मैंने। और
अच्छे खासे मतलब ना पैसे लगाए उसके ऊपर। तो अब आके अब मेरा यही रूटीन होती थी उस गाड़ी के साथ कि आपने घर से गाड़ी निकालनी है तो सबसे पहले जाना है, उसका कोई ना कोई साइन आ रहा होता था, वो जाके हटवाओ और फिर आपने जहाँ जाना है जाओ। यार एट द एंड ना मैं बहुत तंग आ चुका हुआ था, तो फिर उस गाड़ी को बेचने पे लगे। उस गाड़ी ने बेचने में बहुत सवादारी की, बहुत टाइम लगाया, कम से कम मुझे 3-4 महीने लगे और उसके बाद बहुत मुश्किल से गाड़ी वो सेल हुई और बस हुई, निकल गई। और अब आपको अगली बात बताता हूँ। दूसरे वाले शॉट में ना मेरा इतना सर कटा हुआ नज़र आ रहा था, तो वो जो बातें एक दफ़ा बोल दी जाती हैं ना वो एक दफ़ा बोली जाती हैं, तो उस चीज़ को आपने ज़्यादा नोटिस नहीं करना, बातों पे ज़्यादा नोटिस करना है। क्योंकि मैं ट्राइपॉड रख के चेक कर रहा हूँ, तो वो समझ रहे हैं अब आपको। हाँ ओके। तीसरी और आखिरी बात वो यही कि अगर आपने जापानी गाड़ी लेनी है खुद इंपोर्ट करें या फ्रेश इंपोर्ट लें, ठीक है। ये 2 बातें बताने की वजह यही है कि अगर आप यूज़ लेंगे ना तो जापानी गाड़ी वो चीज़ होती है उसके अंदर कहीं पत्थर भी लगे ना तो वो कहीं ना कहीं मीटर में साइन दे देती है, सीधी बात है। और उसको उसकी केयर हद से ज़्यादा इसलिए होती है कि क्योंकि यार वो जापान में चलने वाली गाड़ी अब आप यहाँ पे उस दूसरी तरह से यूज़ करते हो। बेशक बहुत मज़ा होता है जापानी गाड़ी का, JDM का जो मज़ा है वो पाकिस्तानी गाड़ियों में है ही नहीं। ना वो कंफर्ट है और ना वो स्मूथ, नहीं वो तो बात नहीं कह सकते, स्मूथ राइड तो यहाँ भी, लेकिन कंफर्ट और फंक्शंस के लिहाज में यार JDM गाड़ियाँ एंड है, ठीक है। तो यही सजेस्ट करूँगा बाकी कि अगर आपने प्रियस लेनी है ना तो एक उसकी बैटरीज और एक उसका ABS और इंजन तो जाहिर सी बात है कम चली हुई लेनी चाहिए गाड़ी, जापानी गाड़ी ख़ास तौर पे, क्योंकि वो यहाँ पे चल के 1 लाख से ऊपर गाड़ी हो जाए वो खड़क जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और वो बॉडी कंडीशंस आपका अपना हिसाब है। लेकिन भाई सीधी बात है कि मैं शिफ्ट कर गया और मैं कुछ जेन्युइन टाइप की गाड़ी ढूंढता हूँ क्योंकि बेचने टाइम पे बहुत मसला आता है। तो ये थी सारी स्टोरी, मैं साथ साथ स्नैप्स डाल चुका हूँ, आपने देखा होगा वो गन मेटेलिक कलर में गाड़ी थी, कैसी लगती थी, और बस यही। तो ख्याल रखें अपना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके। एक और बात ये करनी थी कि यार उसका एक शूट करवाया था, वो ये सारी वीडियो आपके सामने अब आ रही है, वो देख लेना और उसके बाद पक्का वाला गुड बन। Niggas gotta pay. Niggas gotta pay. Give me pounds, give me dollars, give me brains, give me brains, yeah. Give me pounds, give me dollars, give me francs, yeah. Straight to the bank, yeah. Fuck your things, cause the product is the thing, yeah. Melomaniac, call me Wolfgang, yeah. Used to be a baller, but now I wanna build gang, man. Ain't no way around it, sign a check and pay. They really miss my name in every rank. Now they looking for my name in every place. These labels won't sign me, man, what a cleave.